हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। मैं सोनवली आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। आज मैं उन सभी जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सब्जेक्ट फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी जीएनएम स्टूडेंट्स हैं जो 2024 से 2025 के सेशन में एडमिशन करवाए हैं और करवाना चाहते हैं, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इस जीएनएम कोर्स को, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स के पेपर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आप लोगों को इन सभी चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी लेनी है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और ये जो भी हम लोग सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जो भी सिलेबस देखने वाले हैं, ये सारी सिलेबस अकॉर्डिंग टू आईएनसी है। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो एक गाइडलाइन तैयार करता है। जो भी आईएनसी अप्रूव्ड, आईएनसी एफिलिएटेड जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उन सभी के लिए एक गाइडलाइन तैयार करता है कि कैसे वहाँ पे टीचिंग का जो फैसिलिटीज़ है होना चाहिए, कैसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, नर्सिंग के रिगार्डिंग क्या उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या उसका जो भी टॉपिक्स है, सारी चीज़ों को यही आईएनसी डिटरमाइन करता है। तो ये एक समझिए ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि गाइडलाइन प्रिपेयर करता है इन सभी कॉलेजेस के लिए। तो आज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो बने रहिए, देखते रहिए और जान के जाइए कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देनी है, किस सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा फेल करते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी मार्क्स होने वाले हैं इनके, हर एक सब्जेक्ट वाइज कितने किसके मार्क्स आते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, जीएनएम अगर फर्स्ट ईयर में तो जीएनएम फर्स्ट ईयर में हम लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़नी है, पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बायो साइंस है। बायो का मतलब होता है जीव, और साइंस का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, विज्ञान। तो बायो साइंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। एनाटॉमी मतलब कि हमारे जो बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी बनावट है, जैसे किडनी, हार्ट्स, लंग, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई है, क्या इसका लोकेशन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ हम लोग एनाटॉमी पार्ट्स में जानेंगे। और फिजियोलॉजी में देखेंगे कि ये सारा जो ऑर्गन्स है, जो लीवर, किडनी, हमारा आइज, ब्रेन, वाट एवर इट इज़, जो भी चीज़ें हैं वो कैसे काम करता है, उसको उसके अंदर क्या क्या चेंजेज होती है, क्या क्या फिजियोलॉजी होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे किस में, फिजियोलॉजी में। उसके बाद से माइक्रोबायोलॉजी आता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और बायोलॉजी मतलब कि जीवों की स्टडी। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसको पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है कि वो कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट है, कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, मतलब जो बीमारी हम लोगों को करता है, जो हम लोगों को बीमार करता है, बीमार करने का वो कारक बनता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को कैसे कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया कैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया कौन से डिजीज़ कॉज करता है,
ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो बता ही दिए कि कौन कौन से हैं। तो बायोसाइंस में जो है ये दो सब्जेक्ट है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका जो वेटेज है ये 65% है, यानी कि 100% से में से 65% एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पार्ट से आता है और 35% माइक्रोबायोलॉजी से आता है। उसके बाद से अगर इसमें मार्क्स को देखें कि इंटरनल असेसमेंट IA फॉर इंटरनल असेसमेंट, यानी कि ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो कॉलेज में आप लोगों को होता है, कॉलेज जिसको एग्ज़ाम लेती है वो ये मार्क्स है, ये 25 मार्क्स का होता है। और जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन होता है जिसको एक्सटर्नल बोला जाता है, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम होती है, उसमें कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, वो होता है 75 मार्क्स के। तो 75 मार्क्स और 25 मार्क्स टोटल अगर कैलकुलेट करिएगा तो 100 मार्क्स आएंगे। यानी कि आपको जो बायो साइंस है ये 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बिहेवियरल साइंस, ये बिहेवियरल साइंस में भी दो पार्ट्स है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को हम लोग जानते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। ये नर्सिंग में हम लोगों को इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पेशेंट्स है या उसके फैमिली है या कोई भी जो हमारे हॉस्पिटल्स में या आपके पास में जो भी आदमी है उनके अगर उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मेंटेलिटी कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग साइकोलॉजी के थ्रू जानेंगे। क्योंकि एज अ नर्स आपको हर एक मतलब मैक्सिमम चीज़ आप लोग खुद से प्रेडिक्ट करने आना चाहिए कि पेशेंट्स को पेन हो रही है, क्या हो रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग फील कर सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें बिहेवियरल साइंस में हम लोग साइकोलॉजी को भी पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी मतलब कि ये हमारे सोशल्स के, सोसाइटी के बारे में है, समाज के बारे में इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके जो भी एथिक्स है, उनका जो भी मोरलिटी है, वो सभी चीज़ों को ध्यान रख के काम करना होता है। किसका मान लीजिए कि किसी का रिलीजन कुछ और है, किसी का कास्ट कुछ और है, तो आप समाज के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में अगर जानते हैं तो उसकी सभी जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी से रिलेटेड, वो सब चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से भी 65% मीन्स साइकोलॉजी से 65% और सोशियोलॉजी से 35% क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो 25 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपके जो कॉलेज के अंदर जो पेपर होता है, जो कॉलेज आपका पेपर लेती है, वो 25 मार्क्स का होगा। और ये 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सिटी का है। और 75 और 25 टोटल मिला करके 100 मार्क्स के पेपर, एक पेपर ये हो गए। दूसरा अगर हम लोग बात करें जो सबसे धुरंधर, मतलब कि अगर आप नर्स हैं, जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और उसमें सबसे अगर शानदार और सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन। इसका इम्पोर्टेंस इन सब सब्जेक्ट से ज़्यादा माना जाता है, खास करके नर्सिंग में। तो नर्सिंग फाउंडेशन में भी दो चीज़ें हैं, पहला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड। इसमें भी दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड। तो ये दोनों को मिला करके इंटरनल जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे और 75 मार्क्स के एक्सटर्नल, टोटल 100 मार्क्स के हो गए। फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग है और फर्स्ट एड है, इन दोनों चीज़ों में हम लोग सभी चीज़ें नर्सिंग के बारे में जानेंगे कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का हिस्ट्री क्या है, नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, नर्सिंग के अंदर जो केयर हम लोग देते हैं उस सब केयर के बारे में हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन जो बुक है, जो सब्जेक्ट है, इसमें जानते हैं कि कौन कौन से केयर देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, कैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग करते हैं, यानी कि मेडिकेशन कैसे करेंगे, पेशेंट को दवा कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़नी होती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि बेसिक चीज़, यानी कि जो नर्सिंग है, नर्सिंग का ये बेसिक चीज़ है। तो इसीलिए ये चीज़ें पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
आगे है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी CHN1 है जो 50% इसका वेटेज है, और इन्वायरमेंटल हाइजीन जो 10% है, और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो 25% है, और न्यूट्रिशन 15% है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो बुक है ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो भी जो ग्रुप में, जो आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग से, मतलब कि एक पॉपुलेशन पे ये बात किया जाता है। कम्युनिटी की जो बात आती है तो वो पॉपुलेशन की बात आ जाती है। एक पॉपुलेशन लेवल पे हम लोग जा कर के देखते हैं, बहुत सारी जो पीपल्स होते हैं वहाँ पे जा कर के देखते हैं। जैसे कि एक स्टेट का ले लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, उन सभी पॉपुलेशन में उन सभी लोगों के एक ग्रुप्स पे हम लोग बात करते हैं, और उन सभी पॉपुलेशन का हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्थ को देखते हैं कि उस पॉपुलेशन का हेल्थ कैसा है। उस ग्रुप ऑफ जो पीपल्स है, जो पीपल्स की जो ग्रुप है, उसके हेल्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। किसी एक स्टेट के हेल्थ के बारे में जैसे देखते हैं, जैसे बिहार का जो हेल्थ स्टेटस है और जो यूपी का हेल्थ स्टेटस है, इस तरह से जो भी स्टेट्स है उस स्टेट्स के हेल्थ स्टेटस को अगर आपको देखना है, उसके हेल्थ के बारे में देखना है, तो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग इन सभी हेल्थ को असेसमेंट कर सकते हैं, इवेलुएट करते हैं। तो जो भी कम्युनिटी में, मतलब कि पूरे पॉपुलेशंस में जो हम लोग डिजीज़ पढ़ते हैं, जो कि एक पूरे पॉपुलेशंस को बताता है कि वो कितना हेल्दी है, पॉपुलेशन कितना इल है, कितना बीमार है, वो सारी चीज़ें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में CHN1 जो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उसके बाद से इन्वायरमेंटल हाइजीन, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है, जो हम लोगों का वातावरण है, वो कैसे उसको हाइजीन रखना है, मतलब कि उसको बैक्टीरिया फ्री या कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री, जो भी पॉल्यूशन होते हैं पॉल्यूशन फ्री, बैक्टीरिया फ्री, मतलब अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ कैसे रखना है, कैसे अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना है, हाइजीन रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल हाइजीन में। दूसरा तीसरा जो है ये हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। एज अ नर्स आप लोगों को कम्युनिकेशन आनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग लोकल लैंग्वेज वाले पेशेंट्स आते हैं, और उन पेशेंट्स का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो उन सभी लैंग्वेज को समझना होता है, उनके फीलिंग्स को समझना होता है, और उनको समझ करके उनके बातों को डॉक्टर तक ट्रांसफ़र करना होता है, फिर ट्रांसलेट करना होता है। वो सारी चीज़ें अगर आप नर्स हैं तो आपको करनी है, और आपको इन सभी चीज़ का स्किल आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन का भी नॉलेज नर्सिंग में ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल को भी जानना है। तो ये हो गया। उसके बाद से है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया। तो न्यूट्रिशन में हम लोग जानेंगे कि किस फूड में कौन सी चीज़ किस अमाउंट में है, कौन किस बीमारी में बेनिफिशियल है, किसको दे सकते हैं हम अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, कौन सा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। क्योंकि एट लीस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट, लिपिड वगैरह इन सारी चीज़ों का नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट के पास हैं और पेशेंट को पेशेंट मान लीजिए कि बेड पे है, वो बहुत दिनों से बीमार है, तो उसको किस टाइप का न्यूट्रिशन मिल रहा है या किस टाइप का न्यूट्रिशन देना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी से आनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन हम लोगों को पढ़ना है, जिसका वेटेज 15% है। उसके बाद से इंग्लिश होता है और कंप्यूटर एजुकेशन होता है। किसी किसी कॉलेज में इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर होता है, और मैक्सिमम कॉलेज में इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर नहीं होता है, ये कॉलेज खुद समझ लेता है।
तो ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिनके कॉलेज में अगर इंग्लिश का कंप्यूटर का पेपर हो रहा है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा हमारा जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, जो कि मैं अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट है जीएनएम में। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, इरेज करने के बाद फिर से नोट ऑन करता हूँ।